और टॉप 10 महानगर की खबरों के बाद अब आगे बढ़ते हैं, आपको खबर देंगे यूपी के बिजली कर्मचारियों से जुड़ी हुई। प्रदर्शन किया गया है उनके द्वारा। प्रदर्शन निजीकरण के विरोध में कर्मचारियों का। सोनभद्र में अनपरा पावर प्लांट ठप हो चुका है। सोनभद्र में 1630 मेगावाट की अनपरा यूनिट कई इलाकों में बिजली का संकट गहरा गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस समय की। यूपी में बिजली कर्मचारियों का प्रदर्शन लगातार जारी। निजीकरण के विरोध में कर्मचारियों का प्रदर्शन। और सोनभद्र में अनपरा पावर प्लांट पूरी तरह से ठप हो चुका है। सोनभद्र में 1630 मेगावाट की अनपरा यूनिट कई इलाकों में बिजली का संकट गहरा गया है। ये आंदोलन हमारा अनिश्चितकालीन है। सरकार से हम लोगों का ये आग्रह है कि जो पूर्व में अभी कुछ दिन पहले जो समझौता हुआ है उसका सम्मान करते हुए हमारे लोगों को जो एक्सपर्टाइज हैं, संघर्ष समिति हैं, इनको बैठा करके सुधार कैसे किया जाए, ये हम लोगों ने बहुत ही एक सकारात्मक गवर्नमेंट को अपना पक्ष रखा है। इस पे विचार विमर्श करते हुए जो है इसको कैसे किया जाए। तो यूपी में बिजली के कर्मचारियों का प्रदर्शन आप देख रहे हैं। भारी संख्या में बिजली के कर्मचारी हैं जो निजीकरण के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। तो प्राइवेट करने के ऊपर ये गुस्सा बिजली कर्मचारियों का। तस्वीरें आपके सामने। 1630 मेगावाट बिजली का होता है यहाँ पर उत्पादन। मेरे सहयोगी राजन और जानकारी के साथ इस खबर पर हैं मौजूद। राजेश, माफ कीजिए राजेश, इस समय क्या हलचल है? क्या प्रदर्शन अभी भी जारी है? तो राजेश से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन हम दोबारा से उनसे बात करने की कोशिश करेंगे क्योंकि मेरे सहयोगी राजेश इस समय घटनास्थल पर मौजूद हैं और वो विस्तार से जानकारी देंगे। जो तस्वीरें हालांकि अभी छलकर आ रही हैं वो तस्वीरें प्रदर्शन की ही है। निजीकरण को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके विरोध में बिजली के कर्मचारी। फिलहाल काम पूरी तरह से रोक दिया गया है। उन्नाव, सोनभद्र, वाराणसी, चंदौली, ये पूरे इलाके जो हैं प्रभावित होने वाले हैं इस विरोध प्रदर्शन से। बिजली के निजीकरण के विरोध में ये बिजली कर्मचारियों का प्रदर्शन। इस बीच आपको ये भी जानकारी दें कि सोनभद्र में अनपरा यूनिट में उत्पादन, जिसमें एक बड़ी नुकसान की और सबसे ज्यादा खामियाजा जो भुगतेंगे वो इन इलाकों के लोग भुगतेंगे। ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। ये आपको बता रहे हैं उन्नाव, सोनभद्र और वाराणसी के साथ साथ चंदौली, ये वो जगह है जहां पर इसके साइड इफेक्ट देखे जा सकते हैं। और अब आपको आगे बढ़ते हुए बताएंगे शाहजहांपुर की खबर, जहां पर निजीकरण के विरोध में बिजली कर्मचारी जो है वो सड़कों पर उतरे हुए हैं। तो जगह जगह पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। जल व्यवस्था और इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर जिले के सारे कर्मचारी आज हड़ताल पर बैठे हुए हैं। मुख्य कार्यालय में धरना प्रदर्शन करके हजारों कर्मचारी प्राइवेट होने के विरोध में अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। उधर बागपत से आपको अपडेट दे दें, जहां पर बिजली कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार करके निजीकरण के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। कलेक्ट्रेट परिसर में जनपद के सैकड़ों बिजली कर्मचारी धरने पर बैठे हैं। गाजीपुर की अगर तस्वीरें आपको दिखाएं तो यहां पर गाजीपुर में संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले बिजली कर्मचारी आज कार्य बहिष्कार पूरी तरह से कर चुके हैं। बिजली कर्मचारी पिछले 1 महीने से निजीकरण के खिलाफ लगातार आंदोलन कर रहे हैं। आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं। इन 3 तस्वीरों के जरिए आप समझिए ये पूरे प्रदर्शन के मसले को। बिजली कर्मचारियों का प्रदर्शन इन 3 तस्वीरों से समझा जा सकता है। जहां पर आप देख रहे हैं शाहजहांपुर, बागपत, गाजीपुर की तस्वीर। यहां पर लगातार प्रदर्शन चल रहा है। ये अनिश्चितकालीन प्रदर्शन इन कर्मचारियों के द्वारा किया जा रहा है। प्राइवेट करने के विरोध में, बिजली के इस काम को प्राइवेट करने के विरोध में बिजली कर्मचारी अपना प्रदर्शन कर रहे हैं जगह जगह पर। और हर जगह की तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर इस समय। उत्तर प्रदेश से जहां पर शाहजहांपुर, बागपत और गाजीपुर में भारी प्रदर्शन बिजली कर्मचारियों का। मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी उमेश मेरठ से, साथ ही राजीव लखनऊ से मौजूद हैं। सीधे रुक करते हैं मेरे संवाददाताओं की तरफ। सबसे पहले हम मेरठ से ले लेते हैं अपडेट, जहां से उमेश हमारे साथ मौजूद है। उमेश, मेरठ में क्या हालचाल है? क्या इस समय भी जो उनका अनिश्चितकालीन प्रदर्शन चल रहा है वो लगातार जारी है और शांतिपूर्ण प्रदर्शन बना हुआ है?
कुर्सी पे बैठे हुए थे, तालियां बजा करके स्वागत। जी हाँ, देखिए, निजीकरण को लेकर बिजली विभाग के कर्मचारियों ने मोर्चा खोल दिया है, हल्ला बोल दिया है। पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के बाहर, कार्यालय के ठीक बाहर सैकड़ों की संख्या में यहाँ कर्मचारी जुटे हुए हैं और हर हाथ में तख्ती और बैनर लिए हुए हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से ये सारे कर्मचारी यहाँ डटे हुए हैं, हाथों में तख्तियां लिए हुए हैं और निजीकरण का विरोध करते हुए नजर आते हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा से कहूंगा कि दिखाएं पूरी तस्वीर किस तरह से यहाँ पर इंकलाब जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। हमारे साथ कुछ पदाधिकारी भी मौजूद हैं। अब ये बताइए भाई साहब, क्या मांगे हैं आप लोग, क्यों हड़ताल पर हैं, क्यों कार्य बहिष्कार कर रहे हैं? हमारी मांग सिर्फ एक है कि विभाग का निजीकरण ना किया जाए। यदि विचार किया जाना है, कोई पैरामीटर, कोई आंकड़े यदि खराब भी हैं, तो हमारे विभाग ने कैस्को के घाटे को मुनाफे में बदल के ये प्रामाणिकता से साबित किया है कि कर्मचारियों का कोई कसूर नहीं है, जनता का कोई कसूर नहीं है। मंत्री से, मुख्यमंत्री से आप क्या कहना चाहते हैं? क्या आपके विचार हैं और कौन सी मांग आप रखना चाहते हैं मुख्यमंत्री के सामने? हम ये कहना चाहते हैं, माननीय ऊर्जा मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, इसमें प्रभावी हस्तक्षेप की आवश्यकता है। निजीकरण की पॉलिसी लागू ना की जाए। यदि सुधार किया जाना है तो कर्मचारियों के साथ मिलकर इस तरह की पॉलिसियों का गठन किया जाए कि जिससे प्रभावी रूप से न केवल हमारे किसानों, न केवल उपभोक्ताओं, बल्कि जो हमारे कर्मचारी हैं उन सबके हित में एक ऐसा फैसला हो कि विभाग को भी घाटा ना रहे और जनता को भी सस्ती बिजली मिल सके। तो लोग भी मौजूद है, बताइए कि ये विरोध प्रदर्शन क्यों? निजीकरण बर्बाद, आप लोग तख्ती और बैनर लेकर के यहाँ खड़े हुए हैं, क्या क्या प्रमुख मांगे हैं? ऊर्जा मंत्री से आप क्या कहना चाहते हैं? मुख्यमंत्री से क्या कहना चाहते हैं? हमारी मुख्य मांग यही है कि निजीकरण को वापस लिया जाए, क्योंकि हमारे सभी कर्मचारियों का अस्तित्व खतरे में है। अगर हम निजीकरण को वापस हमारे नहीं लिया दर्शक गया, समझ रहे हैं इस खबर को कि इन सब कर्मचारियों की जो मांग है वो जायज है और बस यही मांग है इनकी कि निजीकरण को वापस ले लिया जाए। इसी पर राजीव से भी अपडेट लेते हैं, हमारे साथ लखनऊ से बने हुए हैं। राजीव, लखनऊ से क्या अपडेट है? क्या इन बिजली विभाग के कर्मचारियों की सुध लेने वाला कोई है या नहीं? देखिए, योगी सरकार भी नहीं चाहती है कि ऊर्जा विभाग में निजीकरण किया जाए, लेकिन योगी सरकार की मजबूरी है क्योंकि उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन 83,000 करोड़ के घाटे से जूझ रहा है। ये घाटा पिछली सरकारों की लापरवाही के कारण हुआ। जो लगातार बिजली बकाये की बात करें तो हजारों करोड़ के बिजली बकाया अभी भी बाकी है। वहीं दूसरी ओर बड़े स्तर पर उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों, अधिकांश जिलों में लाइन लॉस होता है, जिसका खामियाजा, जिसका बोझ कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के ऊर्जा विभाग पर पड़ता है। और यही कारण है कि अगर आज की डेट की बात करें तो प्रति माह ऊर्जा विभाग को सुचारू रूप से निर्बाध बिजली देने के लिए करीब 1100 करोड़ रुपए प्रति माह की आवश्यकता होती है। ऐसे में ये लगातार जो घाटा हो रहा है, इसको पूरा करने के लिए ही निजीकरण की बात कही जा रही है, निजी कंपनियों को दिए जाने की बात की जा रही है, क्योंकि ये पहला मौका नहीं है। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में निजीकरण किया गया है, वहां पर काम किया जा रहा है। सरकार ये चाहती है कि जो कमियां हैं, अगर कर्मचारी सुधार लेते हैं और जो सरकार का घाटा है वो पूरा हो जाता है तो सरकार को भी सरकार बड़ा नुकसान देख रही है। इसी वजह से ना चाहते हुए भी सरकार को ये फैसला लेना पड़ा है।